ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बार बार चेक करो कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं दिया, पोता मेल रखो। हाँ, ये कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा आंख कर्मेंद्री धोखा देती। हाँ, किसी को दिल होती ये करूं, सौगात दूं, इसको प्रभावित हो जाते, मतलब किसी के शरीर पे। अब बाबा कहते ये तो पाप, धोखा बच्चे खा रहे हो, अपने नुकसान कर रहे हो, अपने को फटकार मारो। हाँ, फटकार मारो। क्या करने आए थे? आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। हाँ, शर्म नहीं आती बाबा का बच्चा बन के, बाबा से प्रतिज्ञा करके। बाबा ने कहा राखी बांधते, प्रतिज्ञा करते, और फिर बच्चे ऐसे उल्टे कर्म करते हो, 100 गुना दंड मिलेगा इसका। इसलिए बाबा ने कहा अपने आप को फटकार मारो, कोई भी विकर्म नहीं करना बच्चे, नहीं तो बहुत नुकसान कर बैठेंगे, अपना बहुत नुकसान कर बैठेंगे। आंख कर्मेंद्री पे भी कंट्रोल करो, सब सिविल आई बनाओ। और फिर बाबा ने कहा कहीं मुख कर्मेंद्री, जीभ कर्मेंद्री, वो भी धोखा देती है। कोई भंडारे में चीज पड़ी होगी, कहीं कोई पड़ी होगी, दिल करेगा खाऊं, फिर खा लेते, चोरी छिपा के खा लेते। बाबा ने कहा चोरी तो कख का चोर सो लख का चोर, चोरों की लिस्ट में तो आ ही गए ना। इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना। भूखा मरना मंजूर है, चोरी का खाना मंजूर नहीं है। पूछ कर, बिना पूछे नहीं। तो ये बाबा ने कहा, तो ये कर्मेंद्रियों के धोखे से अपने को बचाओ। एक एक कर्मेंद्री पे पूरा कंट्रोल रखो। कर्मेंद्रिया जीत बनना है ना, इसके लिए बाबा ने कहा बच्चे सबसे पहले पूछो, आत्ममानी होके बैठे हो, ये तुम्हें याद रहता है कि शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा ने तुम्हें तीसरा नेत्र दिया है, तुम अब बनते हो त्रिनेत्री, तुम बनते हो त्रिकालदर्शी। तो पूछें क्या हम सचमुच त्रिनेत्री बनकर सारा दिन तीसरे नेत्र के द्वारा, तीसरा नेत्र है आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक वृत्ति का, इसके द्वारा ही हम सदा बुद्धि में रखेंगे, सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो अपना आप कल्याण होता जाएगा। क्योंकि बाबा ने आज कहा देह अभिमान में आने से ही विकर्म होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा बच्चे देखो बाबा टीचर भी है और अपकारियों पे उपकार भी करता है। देखो कितना तिरस्कार किया बाबा का, तो भी ऐसे अपकारियों पे भी उपकार करता हूँ। तुम बच्चों को भी उपकार करना है, अपकारियों पे उपकार करना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा देखो बच्चे सबका सदगति दाता भी है, तो सतगुरु भी बाबा है तुम बच्चों। और ये ब्रह्मा बाबा भी कहता मैं स्टूडेंट हूँ, जैसे तुम पढ़ते हो मैं पढ़ता हूँ, पढ़कर नंबर 1 में आता हूँ, ऐसे तुम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। फिर बाबा ने कहा ये सृष्टि रूपी ड्रामा का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अब जान गए हो। देखो बच्चे कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले क्या था? स्वर्ग था। तो अब फिर वही स्वर्ग बाबा स्थापन करने के लिए आए हैं। तुम बच्चों को सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा एरोप्लेन से पर्चे डलवाओ, सबको पैगाम मिल जाए। हाँ, उस टाइम एरोप्लेन एक बहुत बड़ी बात मानी जाती। पर्चे तो अब भी एरोप्लेन डाल देता है, परंतु जो है अब सोशल मीडिया जो आ गया वो सबसे बेस्ट साधन है। वो तो पर्चे को खेत में जा पड़ते, को कहाँ जा पड़ते, लेकिन परंतु फिर भी बाबा ने कहा एरोप्लेन से पर्चे डलवाओ। कोई कोई जहाँ पॉपुलेटेड एरिया है, घर घर में मैसेज देने का, ये बाबा ने ठीक कहा, ये सहज साधन। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अब अपनी उन्नति करनी है, तो क्या करो, कदम कदम श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर ही तुम स्वराज्य की स्थापना करते हैं। तो बाबा ने कहा अपनी उन्नति करनी है तो पुरुषार्थ जरूर करो। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को, बाबा ने कितना ऊंचा पाठ पढ़ाया, पवित्रता का पाठ पढ़ाया।
तो तुम्हें उस अनुसार चलना चाहिए। पिछाड़ी में बच्चे फिर देखो सब हिसाब किताब चुकतू होता है। जो जो पाप किए होंगे उनका कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। बच्चे तुम मूल वतन सूक्ष्म वतन, हाँ तुम्हारी बुद्धि में सारा कुछ है। कैसे हम आते पाठ बजाते बजाते अब हम 84 जन्म पूरा लेते और फिर वापस बाबा लेने के लिए आया है। तो बच्चों की बुद्धि में है सब कुछ। तो बच्चे जितना बाप को याद करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। तो तुम्हें घड़ी घड़ी बाप को याद करना, क्योंकि बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाप की याद में रहना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, व्यापारी पोता मेल निकालते हैं ना, तुम भी रात को पोता मेल निकालो। कोई भी कर्मेंद्री ने धोखा तो नहीं दिया। क्या हम सारा दिन श्रीमत पर चले? कितना समय हम बाप को याद किया? तो बाबा ने कहा ऐसे ही व्यापारियों की तरह तुम भी अपना पोता मेल जरूर निकालो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते हैं ना मनुष्य से देवता कि ये करत न लागी वार। मैं आया हूँ, आके मनुष्य से देवता बनाता हूँ और उसमें देर भी नहीं लगाता। तो मैं सबको मनुष्य से देवता बना दे। इस पर अब देवी सृष्टि बन जाएगी और आसुरी सृष्टि का विनाश हो रहा है। देवी सृष्टि की अब स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अच्छा बाबा तुम्हें याद नहीं पड़ता है, अच्छा चलो टीचर को याद करो। हाँ मतलब बाबा याद करो तो फिर टीचर को करो। टीचर याद नहीं पड़ता तो अच्छा सतगुरु को याद करो। एक ही सतगुरु है जो सर्व की सदगति करने के लिए आया है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अब बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना। तुम जानते हो हम बाबा से अविनाशी वर्षा ले रहे हैं। ये अविनाशी वर्षा है। तुम वहां कितने अपार सुख होंगे बच्चे, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। माया पर जीत पाकर तुम्हें बेहद बाप से वर्षा लेना है। ये माया बहुत विघन डालती है, तो माया के धोखे से बच के माया पर जीत पाके तुम्हें बेहद बाबा से वर्षा लेना। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को जो भी मिलता है यहाँ पे उनका तो सब खत्म हो जाता। अच्छा बाबा ने कहा सन्यासी करके 10 लाख कमाएंगे, 12 लाख कमाएंगे, करोड़ कमाएंगे, 10 करोड़ कमाएंगे, शरीर छोटा सब यहाँ रह जाता है। तुम बच्चों का जो कुछ भी पुण्य कर्म करते हो वो सब अविनाशी वर्षा हो जाता है। ये है टाइम अविनाशी वर्षा करने का। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को अंदर नशा रहना चाहिए, हमें बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। फिर आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे बालक सो मालक पन के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। ये पाठ कितना अच्छा है, कई कई लेसन देता है। बालक सो मालिक मतलब मालिक बन के राय दो, परंतु अगर बड़े कहे नहीं ऐसा ही, फिर बालक बन जाओ। राय भी दे दी, कभी आपकी राय पसंद आ जाएगी तो अच्छा होगा, ना आए तो फिर बालक बन जाओ। चलो कोई बात नहीं, बड़े जैसा कह रहे हैं उसमें मेरा कल्याण है, इसको कहते बालक सो मालिक। पर आज बाबा ने बालक सो मालिक बताया। तुम बालक बनते हो तो डबल मालिक बनते हो, सतयुगी दुनिया के भी मालिक और विश्व के भी मालिक और अभी भी बाबा के भी मालिक। बाप विश्व का मालिक, तुम विश्व के मालिक के मालिक। बाबा से तुम कितना बड़ा वर्षा लेते हो, बाबा की शक्तियों के मालिक, बाबा के गुणों के मालिक। तो ये बाबा ने कहा बालक सो मालकपन, इसकी स्मृति जरूर रखो। इसके द्वारा निरहंकारी भी बनेंगे और निराकारी भी बनेंगे। तो आज के मुरली में स्लोगन था प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, इसलिए सदैव प्रसन्न चित्त रहो। प्रसन्न चित्त नहीं बनना है, ये क्यों, ये कैसे, वे कैसे, वो कैसे, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, तैसा कैसे। अरे इतने क्वेश्चन मन में उठ पड़ते हैं तो कहाँ ज्ञान योग है। हाँ, जिसको फीलिंग आती फेल। नाराज कौन होता जो ज्ञान के राज नहीं जानता। इसलिए बाबा कहते सब प्रसन्न रहो। प्रसन्न वो रहेगा जो कभी नाराज ना हो, प्रसन्न वो रहेगा जिसको कभी फीलिंग ना आए। तो इन सब चीजों से दूर सदा प्रसन्न चित्त रहो।
तो बाबा ने कहा प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।